नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। इंडिया और कनाडा के बीच में चल रही जो डिप्लोमेटिक टेंशन्स हैं, अब कहा जा रहा है कि उस पूरी चीज का इम्पैक्ट दोनों देशों के आपसी व्यापार और निवेश के ऊपर भी होने वाला है। इनफैक्ट यहाँ पर जो रिपोर्ट सामने आई है, बताई गई है कि इसमें जो मेजर इम्पैक्ट है वो बेसिकली कनाडा के ऊपर होने वाला है, बिकॉज कनाडा की 600 से भी ज़्यादा कैनेडियन कंपनीज हैं जो कि भारत में बिजनेस करती हैं, और कनाडा के बड़े बड़े पेंशन फंड्स हैं जिन्होंने अभी तक इंडिया के अंदर 6 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का निवेश यहाँ पे किया हुआ है। एंड इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि वैसे तो ये टेंशन्स जो हैं पिछले साल से ही चल रही हैं, लेकिन अभी तक सिचुएशन कभी भी इतनी खराब नहीं हुई थी। एंड इसीलिए क्योंकि आज सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, तो कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ का जो आपसी व्यापार है दोनों देशों के बीच में, इसके ऊपर भी हमें नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और वैसे ही हम लोग ऑलरेडी इस चीज़ की शुरुआत तो देख ही चुके हैं। आज से 3 दिन पहले हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने जो कैनेडियन आर्मी के साथ हमारी एक डील होने वाली थी, जिससे कि हम लोग कनाडा की एक कंपनी से आर्मर्ड व्हीकल्स को लेने वाले थे, उस डील को हमने एक बार के लिए हॉल्ट कर दिया है, उस डील को हमने एक बार के लिए रोक भी दिया है। एंड जो और ज़्यादा वरिसम चीज़ें हम लोग इस बार देख रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये केवल गवर्नमेंट्स के बीच में नहीं आ रही हैं, बल्कि अब ये जो प्रॉब्लम है ये पीपल टू पीपल लेवल पर भी हमें दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। इस तरह की रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, जिसमें कि रिसेंटली रिपोर्ट सामने आई थी कि एक कैनेडियन वुमेन ने एक इंडियन ओरिजिन मैन को कन्फ्रंट किया और उनके ऊपर रेसिस्ट रिमार्क्स भी उनके द्वारा दिए गए। इतना ही नहीं, इंडिया की तरफ से जो बहुत सारे बच्चे अपनी अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज के लिए जो कि अक्सर कनाडा को चूज करते थे, वहां पर भी हमें बहुत बड़ा फॉल आउट देखने को मिल रहा है, बिकॉज बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि अब कनाडा को चूज नहीं कर रहे हैं। इसका भी जो डेटा है और जो रिपोर्ट्स हैं ये भी आज से कुछ ही दिन पहले सामने आई हैं। बात करेंगे दोस्तों इन सभी डेवलपमेंट्स के बारे में, क्या है दोनों देशों के बीच का व्यापार, उसको भी समझेंगे, कैसे इससे कनाडा को बहुत नुकसान हो सकता है, इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा, एक फ्री वेबिनार आपके लिए आयोजित किया जा रहा है 24 अक्टूबर को शाम 5 बजे। इसमें हिस्सा लेना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसमें हम लोग आपके लिए करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे। इतना ही नहीं, हमारे जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं वो वहां पर जीएस बैचेस आपके लिए शुरू किए जा रहे हैं नई दिल्ली के करोलबाग और मुखर्जी नगर में, एवं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज एवं बिहार के पटना में भी। और इन सभी ऑफलाइन सेंटर्स में हम लोग आपके लिए सीसैट, एसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज जैसी चीजें भी अवेलेबल करवा रहे हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, हमारे सेंटर्स को विजिट कीजिए या फिर नीचे दिए गए फोन नंबर्स पर फोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल पाने के लिए हमारी नई ऐप को डाउनलोड करिए, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, तो सबसे पहले तो आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं। दोनों देशों के बीच का जो व्यापार है ये पहले तो 2020-21 तक ऑलमोस्ट 7.6 बिलियन डॉलर के आसपास चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ सालों से इसमें थोड़ा थोड़ा हमें इंक्रीज देखने को मिला है। 22-23 में 8.3 बिलियन डॉलर पे था, एंड 23-24 में दोस्तों यही आपसी व्यापार ऑलमोस्ट 8.4 बिलियन डॉलर के आसपास चल रहा है। इसको अगर आप इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो जस्ट इसको सिंपली 8500 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि मोटा मोटा 70,000 करोड़ के आसपास का व्यापार है जो कि दोनों देशों के बीच में हो रहा है ना। टेंशन्स पिछले साल ही शुरू हो चुकी थी जब ये मामला सितंबर 2023 में पहली बार सामने आया था, लेकिन इस बार जो टेंशन्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, बिकॉज दोनों देशों के जो डिप्लोमैट्स हैं उनके बीच में टेंशन्स काफ़ी बढ़ गई हैं। डिप्लोमैट्स को एक्सपेल कर दिया गया है, एंड उसी वजह से आपको याद भी होगा पिछले साल भी जब सितंबर 2023 में ये बातचीत स्टार्ट हुई थी, कनाडा के द्वारा जो इंडिया के साथ एफटीए को लेके बातचीत चल रही थी वो कनाडा ने अपनी तरफ से रोक दी, एंड उसके बाद बल्कि इंडिया ने भी जनवरी 2024 में एक पब्लिक स्टेटमेंट दिया था कि हम भी अब कनाडा के साथ जो एफटीए को लेके बातचीत है उसको जल्दी से रिज्यूम नहीं करने वाले हैं। यानी कि ट्रेड जो है वो ऑलरेडी नेगेटिवली
ऑलरेडी थोड़ा अफेक्ट होना शुरू हो चुका था, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि इसका इम्पैक्ट और भी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। और इसकी शुरुआत हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कनाडा के साथ एक साइन करी हुई डील, जो कि हम लोग आर्मर्ड व्हीकल की डील्स थी। कनाडा में ओंटारियो में एक कंपनी है जो कि स्ट्राइकर व्हीकल्स को बनाती है, इनके साथ डील को किया था, लेकिन अब ये वाली डील को हमने एक बार के लिए हॉल्ट पे डाल दिया है। एंड अब जो हमारी यहाँ पे GTRI है, ये हमारा एक थिंक टैंक है इंडिया में, इनके द्वारा कहा गया है कि सिचुएशन और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है, बिकॉज बहुत सारे कैनेडियन पेंशन फंड्स की भारत में बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट है। एंड ये वाला जो इन्वेस्टमेंट है ये कोई छोटा मोटा नहीं, ऑलमोस्ट 6 लाख करोड़ का निवेश है जो कि इन्होंने इंडिया में किया हुआ है। इसका इन्होंने ब्रेकडाउन भी यहाँ पे दिया है कि 3.8 बिलियन कैनेडियन डॉलर्स रियल एस्टेट में डाले हुए हैं, 3 बिलियन कैनेडियन डॉलर्स फाइनेंशियल सर्विसेज में, 2.6 बिलियन कैनेडियन डॉलर्स इंडस्ट्रियल ट्रांसपोर्ट में डाले हुए हैं। तो ये मोटा मोटा ऑलमोस्ट 6 लाख करोड़ पे आता है। एंड कहा जा रहा है कि सिचुएशन जैसे बिगड़ रही है तो कैनेडियन पेंशन फंड्स को अपने ही इन फंड्स को लेकर दिक्कतें आने वाली हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा 600 के आसपास कैनेडियन कंपनीज हैं जो कि बिजनेस करती हैं, 1000 के आसपास कैनेडियन कंपनीज हैं जो कि बिजनेस को परस्यू कर रही हैं, जो कि कोशिश कर रही हैं। एंड ये कनाडा के लिए बहुत ही बड़ा झटका होने वाला है, बिकॉज कनाडा बेसिकली वांटेड टू गेट मार्केट एक्सेस ऑफ द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, लेकिन अब जो सिचुएशन यहाँ पे बिगड़ रही है वो उनके लिए और भी ज़्यादा चिंताजनक साबित हो सकता है। एंड लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग, तो प्रॉब्लम जो है वो केवल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर नहीं हो रही, अब दोस्तों जो प्रॉब्लम है वो पीपल टू पीपल लेवल पर भी हमें देखने को मिल रही है। एक रिपोर्ट सामने आई थी जस्ट आज से 2-3 दिन पहले की बात है, जिसमें कि बताया गया था कि बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स जो कि अभी तक हायर स्टडीज़ के लिए, इवन अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए भी कनाडा को चूज़ करते थे, उन्होंने अब कनाडा को चूज़ करना बंद कर दिया है। रिपोर्ट ने बताया है कि 2021 से लेकर 2023 तक कनाडा वॉज द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, लेकिन अब वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा डिप देखने को मिला है। और डिप भी कितना, रिपोर्ट में बताया गया है कि 50 to 60% का डिप है। एंड एक तरफ डिप्लोमेटिक क्राइसिस तो है ही, लेकिन कनाडा के अंदर जो हाउसिंग और एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है वो भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फ्यूल अप कर रही है, जिसकी वजह से बच्चे वहाँ जाना अब प्रेफर नहीं कर रहे हैं। एंड ये कनाडा के लिए बड़ी बात इसलिए बन जाती है बिकॉज कनाडा में लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स बेसिकली भारत से ही था, एंड इसका भी उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। नाउ इंडिया के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होगा, तो यस, कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर भी इफेक्ट होगा अगर हमारा ट्रेड जो है वो डिसरप्ट होता है, बिकॉज 30 के आसपास इंडियन कंपनीज हैं जिनकी कनाडा में प्रेजेंस है। लेकिन जहां तक इंपोर्ट की बात है तो इंडिया मेनली कनाडा से एक ही चीज़ मंगवाता था और वो था लेंटिल्स। लेकिन दोस्तों 2021-22 के बाद से लेकर इस साल तक अगर आप आते हैं तो हमने हमारे इंपोर्ट को कनाडा से काफ़ी ज़्यादा कम कर लिया है, बल्कि हम लोग अब वही वाला इंपोर्ट जो है वो कनाडा से शिफ्ट करते हुए ऑस्ट्रेलिया से कर रहे हैं, यानी कि हमने हमारी डिपेंडेंस को डेफिनेटली कम किया हुआ है। नाउ आगे क्या होगा ये तो देखिए टाइम ही बताएगा, लेकिन अगर दोनों देशों को अपनी इस ट्रेड को खराब नहीं करना, अपने इस पैसे को खराब नहीं करना, तो जो टेंशन्स हैं वो यहाँ पे खत्म करनी होंगी। एंड द इनिशिएटिव हैज टू कम फ्रॉम द कैनेडियन गवर्नमेंट, बिकॉज ये पूरा का पूरा मामला खराब करने में भी सबसे पहली शुरुआत कनाडा की तरफ से ही करी गई थी। देखते हैं क्या होता है, जो भी आपकी राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड